नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल पेपर अपनी खुद की साइट के ऊपर डला हुआ है फिजिक्स का, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और ये 56 नंबर का पेपर आएगा। इतना टाइमिंग आपको मिलने वाला है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जिसमें दे रखा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में दो बिंदुओं आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम्बल F बराबर इक्वल में आ रखा है K Q1 इंटू Q2 अपन में R स्क्वायर में प्रयुक्त K का ऐसे पद्धति में मान होगा। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा बी। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। थर्ड क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो थर्ड में अपन को बोला जा रहा है गतिशीलता का ऐसा पद्धति में मात्रक है। तो ये होगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध है। तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा द। फिर पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरे वाली कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम होगा। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास में बी। फिर छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें आपको दे रखा है क्या दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो इसका आंसर अपन से पूछा जा रहा है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा द। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में जो अपन से बोला जा रहा है दोस्तों, सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास में द। आप कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद में आठवां क्वेश्चन आ जाता है। तो आठवें क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो आठवां क्वेश्चन है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आपका स होगा। फिर नौवां क्वेश्चन की बात है। तो एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपूर्णांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका मतलब खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है। तो द्रव का अपूर्णांक है। तो ये अपने से पूछा जा रहा है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब आपके पास में। फिर चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में तरह आई बराबर आई नोट के कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास में सही आएगा। 11 क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो 11 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये अ होगा। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ से 12 क्वेश्चन पे। तो 12 क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि सीजीएम का कार्यफलन 13.24 यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है। तो सीजीएम की देली आवृत्ति होगी। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 12वें का आंसर होगा ए। फिर 13वें क्वेश्चन की बात है, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या आर समानुपाती होती है। तो इस 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास में ए, है ना, ए हो जाएगा अपने पास में एन स्क्वायर के। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है एक परमाणु द्रव्यमान यहाँ से द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा द। फिर 15 क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा होगी। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा ब। आंसर आ जाएगी। तो फिर अपने पास में आता है 16 क्वेश्चन, निम्न में से कार्बन निक यौगिक अर्धचालक है। तो इनमें से आपको या आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो आपको बताना है ये। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में अपन को रिक्त स्थान पढ़ना है। देख सकते हैं आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए यहाँ से पी वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण होना चाहिए। तो ये होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई कम करने पर घटता है। तो यहाँ आएगा कम करने पर। थर्ड क्वेश्चन है एक धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक प्रबलैंक का प्रतिरोध जोड़ा जाता है।
तो यहाँ से उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान यहाँ से फिर दे रखा है होता है। तो इस चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा -1। क्या होगा? -1। पांचवा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का फिर गुणा होता है। तो ये होता है 70.7 गुणा 70.7 गुणा। फिर आपके पास में आएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस माध्यम युग्म के लिए कहलाता है। तो उसका कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। फिर सातवां क्वेश्चन है, ध्रुवण की वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे, फिर यहाँ से बोला जा रहा है क्या, कौन सी तरंगे होती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। फिर चलेंगे दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है देली आवर्ती पर निरोधी विभव मतलब अनंतक विभव का मान है। तो इसका मान होगा 0। नाभिक की खोज की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। फिर 10वां क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालकों की चालकता का मान 0 होता है। इस तरह से अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं एक पंक्ति में, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। ऐसे सेकंड में, अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता व ताप में ग्राफ खींचे। तो आपको ग्राफ इस तरह से बनाना है, इधर आ जाएगा T और इधर आ जाएगा P, और फिर इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चुंबकत्व के गाउस का नियम लिखिए। फिर चौथा क्वेश्चन है, लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है, इसका बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के समपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथांतर रूप में लिखिए। फिर यहाँ से छठा क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें तरह का है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। ऐसा 8वां क्वेश्चन है, गाइडर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा किरणों का प्रक्षेपथ आरेख में दर्शाइए अनुसार है। तो ये आपको बताना है। इसके आगे ये देख सकते हैं, आपके पास में दे रखा है। फिर यहाँ से चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ से कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा इनके बीच पृथक्करण D है। तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो सूत्र व्युत्पन्न करके दिखाना है। पांचवा क्वेश्चन है, 10 वोल्टेज तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल की विकिरणित सम्मुख कोणों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो फिर इसके बाद में अपन को दे रखा है छठा क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये आपसे दे रखा है। फिर 7वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है आप इसको देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि क्या, कि L लंबाई की एक चालक छड़ों को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखकर इससे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखाएं चाल V से चलाए जाए तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेषित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाना है। और फिर इसके बाद में 8वां क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन में आप प्रश्नों को देखते रहें, आप वीडियो में बने रहें। तो 8वां प्रश्न है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाले 2 एम्पियर की धारा को 5 मिली सेकंड में शून्य कर दे तो द्वितीयक कुंडली में 20 मिली वोल्टेज का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन कुंडलियों का अन्यय प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। तो जो पहले दे रखा है, निर्वात नलिका मैग्नेट द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा दे रखा है, ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। तीसरा है, रिमोट द्वारा नियंत्रण
उपकरणों में प्रयुक्त होती है, ये अपन को बताना है। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ से 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि क्या किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? ये तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी, ये आपको बताना है। 11 क्वेश्चन है हाई गेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम व्युत्पन्न कीजिए। 12 क्वेश्चन है विवर्तन को परिभाषित कीजिए। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त भी लिखना है दोस्तों। ये 1.5 नंबर के क्वेश्चन है सभी। फिर अपने पास में क्वेश्चन आता है ये, जिसमें आपको दे रखा है 13 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों दे रखा है कि एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। इससे जुड़ी ध्रुव तरंग का यहाँ से डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ऐसे डी ब्रोगली की तरंग द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोहर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। 15 क्वेश्चन है परिभाषित कीजिए। तो फर्स्ट में है द्रव्यमान शक्ति, दूसरा है बंधन ऊर्जा, ये आपको दे रखा है। फिर इसके बाद में सेक्शन सी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर के आ जाते हैं दोस्तों, आप देख भी सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। फिर इसके अथवा में भी दोस्तों ये देख सकते हैं गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र इसमें भी बनाना है। 17 क्वेश्चन है जिसमें दरका 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र नहीं है दोस्तों। क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान दे लेना, क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर ऐसे ही सेम टॉपिक से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो 18 क्वेश्चन है दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का चित्र बनाइए। इसकी विनिवेशी व निर्गत वोल्टता के तरंग रूप का निवारण कीजिए। ऐसे इसके हम दे रखा था, इसको भी आप कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड का आपका क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। अब फिर इसके बाद में अपने पास में आता है 19वां क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है दोस्तों सबसे पहले कि क्वेश्चन दे रखा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान और शिखर मान से में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे दूसरा देखा एक ऊंचाई ट्रांसफर 220 वोल्टेज को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि उसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 800 हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कीजिए। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके अथवा में भी दे रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता है तो दोस्तों। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं ये दे रखा है, जिसमें ये सबसे पहले लेंस मेकर सूत्र, ये आपको सूत्र दे रखा है, व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ सूत्र में प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं। आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसके ऊपर आपको ये दे रखा है। इसका सेकंड भी आप देख सकते हैं, ये दे रखा है, इसको भी आप पढ़े और इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अपने पास में दोस्तों ये पूरा पेपर हो जाता है, आप सभी ने देखा। तो अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।